जलालाबाद के उवरिया मंदिर पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ब्राह्मण समाज की एकता पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी खुद की कुछ कमियों की वजह से आज हम राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, जबकि ब्राह्मण समाज का इतिहास ही हमेशा अलग रहा है। एक समय था ब्राह्मण समाज के एकजुट होने से सरकारें बनती और गिनती थी। अगर हम सब एक होकर प्रयास करें तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने कहा कि हमने हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने एक संगठन बनाकर ब्राह्मणों को टोकरी में रखकर बेच दिया और खुद मंत्री बन गए। इससे पहले मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों को मुख्य अतिथि मनोज पांडे ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने सपा नेता प्रदीप तिवारी पिंटू को भी अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात मंत्री चरण के साथ भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर औरैया के विधायक विनोद चतुर्वेदी, अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद राजेश पांडे, एसके पांडे ने सभी अपने विचार रखे। लोक भारती डिजिटल से मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। अवतार भगवान परशुराम जी, जिन्होंने हरदम सृष्टि को शांति का, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का, सदैव न्याय के लिए लड़ने का तमाम रास्ते हम सबको दिखाने का काम किया है। आज भगवान परशुराम जी की इस सिद्ध जन्मस्थली पर भगवान परशुराम जी की जहाँ पर भव्य मूर्ति के लोकार्पण का भी अवसर हम सबको शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर की तमाम यहाँ हमारे साथी जो विप्र समाज के आज कई हजार की संख्या में आज यहाँ इकट्ठा होकर के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में आए हैं। वहीं हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हम देखें तो चाहे वो भगवान सुदामा के साहूरता और उदारता का इतिहास रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त जी को लाने का काम चाणक्य ने किया हो और बुद्धिमत्ता के बल पर पूरे विश्व में अपना लोहा मनाने का काम किया हो, वहीं अन्याय, अत्याचारी और आसुरी शक्तियों से सदैव लड़ने का काम भगवान परशुराम जी ने किया है। हमें खुशी है कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति का लोकार्पण का अवसर हम सबको मिला है। मैं पूरे शाहजहाँपुर के लोगों को, खासकर आदरणीय जयेश प्रसाद जी को, सबको धन्यवाद देंगे। हमारे साथ हमारे तमाम जो विधानसभा के हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, चाहे आदरणीय राकेश पांडे जी हों, विनोद चतुर्वेदी जी हों, सांसद जी हों, सबको भी आभार प्रकट करेंगे कि सब इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने हमारे साथ शिरकत किया। भगवान दूसरे और सत्ता के क्या उनके भगवान दूसरे होंगे क्या? नहीं, ये सवाल भी आपका है, उत्तर भी आपका है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा है, मणिपुर में जो घटना हुई है तो भाजपा ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव नहीं पारित होने दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है। मणिपुर भी भारत का एक हिस्सा है। मणिपुर में जो घटना घटी, इस घटना से कहीं न कहीं पूरे दुनिया में देश की बदनामी हुई। जिस देश की आधी आबादी को हम सम्मान और अधिकार देने की बात करते हैं, तो जो तस्वीरें देखने को आई सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से, वो बहुत पीड़ा देने वाली थी। एक ऐसा देश जिसने लोकतंत्र पाने के लिए और आज़ादी पाने के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, फांसी पर चढ़े थे, गोरे लोगों से लड़े थे। उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत होगा जहां चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको बराबर की स्वतंत्रता होगी और सबको सम्मान के साथ रहने का अधिकार होगा। लेकिन मणिपुर में तो ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर में जिस तरीके से दो बहनों को एक बड़ी पुरुषों की भीड़ के बीच से नग्न ले जाते हुए जो तस्वीर हम लोगों ने आंखों ने देखी है, ये आंखें शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। पीड़ा देने वाला है और इसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों को कड़े फैसले लेने चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी कभी पुनरावृत्ति न हो। आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार वो भगवान को लेकर के टिप्पणी करते रहते हैं। एक तरफ आप भगवान जी की मूर्ति का जो है यहाँ पर अनावरण करने आए हैं। देखिए, ये आदिकाल से है, ये आज से नहीं है। आदिकाल से ये लड़ाई चलती रही, असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में सदैव ये लड़ाई चलती रही।